गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है तो सभी के घरों में कुछ नया नया काम चल रहा होगा। किसी के घर में कोई काम, किसी के घर में कोई काम। तो हमारे घर में अभी चल रहा है उसका बिजली का काम। तो ये आज का ब्रेकफास्ट है हमारा। और उसके बाद ये बिजली वाले को हमने बुलाया क्योंकि जैसे कुछ रूम्स की ना ट्यूबलाइट वो हो गई थी, थोड़ी सी फीकी सी हो गई थी, मतलब उसमें रोशनी कम हो गई थी। तो इसलिए सारी ट्यूबलाइट वगैरह, क्योंकि दिवाली पे तो लगता है ना कि हर कुछ चेंज, मतलब चमकता रहना चाहिए। तो हर कुछ तो नहीं, जितना हो सकता है। और यहाँ पे मैं बैठ के देख रही हूँ कि सीढ़ी सही से लगा रहे हैं कि नहीं, कहीं दीवार पे निशान तो नहीं होगा। फिर दूसरी सीढ़ी लेके आए, ये स्टील वाली सीढ़ी वहाँ पे अटक रही थी, फिर ये लकड़ी वाली सीढ़ी। तो यहाँ सारा काम हो गया है, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए। ऊपर वाले फ्लोर पे भी मतलब कुछ जगह की लाइट्स हटानी थी, दूसरी लगानी थी। और एक आध जगह तो कमल जी ने जो लाइट का वो होता है ना, जो डिज़ाइनर लाइट्स होती हैं वो ऊपर लगी थी, वो हटवा के वहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दी और उसको मतलब उसको बोला कि उसको हटा दो। और जब तक मैं गई तब तक वो हटा के ट्यूबलाइट लगा चुके थे। तो ये नहीं कि उसके अंदर बल्ब अगर कमज़ोर हो गया है, थोड़ा सा डिम हो गया तो चेंज करा लें, लेकिन उन्होंने पूरा ही वो हटवा दिया। तो अब ये सफाई का कार्यक्रम। और मैंने बेडशीट से मैटर्स को कवर कर दिया था, बेड को भी कवर कर दिया था जिससे कि स्क्रैच ना पड़े बेड पे। तो अब ये बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी है। और ये है ये बीच वाला फ्लोर, यहाँ पे एक साइड लगी हुई थी वो लाइट्स, जो डिज़ाइनर लाइट्स थी, उसको हटवा दिया और यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दिया। दोनों साइड यहाँ ट्यूबलाइट लग गई है। तो बस ये धूल वगैरह झाड़ू से भी साफ़ कर लूँगी, बाकी की सफाई कल करूँगी। अभी मैं यश का वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ये आवाज़ आ रही होगी आपको, तो अभी मैं जा रही हूँ। यहाँ सामने गाना वगैरह हो रहा है। चलो आ जाओ, बंद कर दो। तो ये जो भजन वगैरह हो रहा है, ये एक छोटी सी बच्ची अभी डांस कर रही थी, तो उसका बर्थडे है, उसकी वजह से हो रहा है।
तो ये हमारे गली वाले हैं। जो लोग यूपी के होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप का जो डांस है वो शादी ब्याह फंक्शन वगैरह इन सब चीज़ों में यूपी में होता रहता है। चलिए, आज मैंने आपको पूरा गली वालों से मिलवा दिया, तो अब मैं जाऊंगी क्योंकि आरती हो रही है, उसके बाद जाऊंगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैं यश को बोल के गई थी कि मैं आऊँगी 5 बजे तक और फिर मैं कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए मैं तो कितना सारे भगवान 6:30 बज गए और अब आई हूँ। ये है मेरा प्रसाद। तो ये लोग बाहर से इन्होंने कुछ मंगाया है। क्या खा रहे हो? मैं आपको फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हो आप। नहीं, पापा को कर रही थी मैं। देखो, आपका फ़ोन मैंने कई बार किया और आप तो आपको तो फ़ोन ही नहीं करती, मैसेज करती हूँ। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं तो कपड़े बदलूँ, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा कीर्तन हो रहा था। तो चलिए, मैंने प्रसाद रख दूँ। उसके बाद कमल जी से मैं अत्याचारी बीवी की तरह साग तुड़वाते हुए, और कमल जी गुस्सा भी कर रहे थे और मैं यश यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं चुपचाप। और मैं लेट ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने उस दिन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर ये दूसरे दिन का है। तो जैसे कि मेरा एक लास्ट वीडियो था, उसमें एकादशी का फास्ट वाला, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। तो पहले ये होता था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि पहले ये होता था कि अनाज मतलब चावल, जैसे गेहूँ वगैरह तो भारत में होते नहीं थे, तो चावल को हम लोग बहुत अच्छा अनाज मानते थे, तो इसलिए चावल का मना किया जाता है। वैसे एकादशी के दिन कोई अनाज नहीं खाना चाहिए। और क्यों नहीं खाना चाहिए उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन जो है हमारी बॉडी एक तरह से डिटॉक्स मोड में रहती है। तो इसलिए अगर हम उस दिन नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी को हील होने में आसानी होती है और बहुत तरह की बीमारियां जो होती हैं उससे ठीक हो जाती हैं। और हम लोगों के जितने भी व्रत त्योहार या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हैं ना, उन सब का साइंटिफिक रीज़न है। और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने कहीं सुन लिया ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे रीज़न क्या है, बस हमने बिल्कुल उस बात को ऐसे गांठ बांध लेते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। उस वजह से क्या हो जाता है कि हमारी फैमिली भी हमसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने व्रत किया और मेरी फैमिली में किसी को चावल खाना है या कुछ भी अनाज खाना है या जो खाना है, और मैं कलेश करती रहूँ नहीं नहीं जो नॉर्मल खाना है, और मैं कलेश करूँ कि नहीं सबको ऐसे ही खाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो फास्ट है वो भी मैं सही से नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि फास्टिंग इसलिए होती है ताकि हम अपने आप को हील कर सकें। और स्पिरिचुअल रीज़न तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप की हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम शांति से रहें। और हमारे दिमाग में पूरे दिन टेंशन रहेगी, घर का कलेश रहेगा, तो फिर आदमी कुछ भी करे ना तो वो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और मेरे घर में भी बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती हैं, उसके बाद करती थी मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने तो वो कर दिया उसका जो उद्यापन होता है। फिर मेरी दादी, तो हम लोगों ने शुरू से देखा है कि जिसको जो खाना है, उसके अलावा जो नॉर्मल जिसको जो खाने की श्रद्धा है वो खाए। मतलब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता हमारे घर में। तभी मतलब जब आप कोई काम करते हो, आप दूसरे को बिल्कुल वो नहीं करते हो कि बाउंड नहीं करते हो कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो आपको भी लिबर्टी मिलती है और दूसरे को भी लिबर्टी मिलती है, तो उससे रिलेशनशिप सही चलता है। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में ना वो कलेश पैदा हो जाता है। और जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बिल्कुल इतना ज़्यादा बंधन है तो वो चीज़ हम बिल्कुल ना करें। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हैं तो ये चीज़ देखें कि उसका रीज़न क्या है। और जैसे अगर कोई नॉनवेज भी खा रहा है, इन केस अगर कोई नॉनवेज भी खा रहा है और किसी को बिल्कुल ही मतलब जैसे कि उनकी फैमिली में ये कॉमन चीज़ है, कॉमन प्रैक्टिस है नॉनवेज खाने की, और किसी को एकादशी का व्रत करना है, तो आप सामने वाले को बस मना कर सकते हो जेंटली, लेकिन आप उसको अगर फोर्स करोगे तो फिर वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। अगर आपके अंदर उन्हें बदलाव लगेगा, अगर आपके अंदर उन्हें लगेगा कि हाँ ये मतलब करने से इसके अंदर चेंज आ रहा है, इसकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, इसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो वो अपने आप आपको फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर आप किसी को ज़बरदस्ती करेंगे ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो और बंदा डिस्ट्रैक्ट होएगा। और रही बात चावल की या किसी भी चीज़ की, तो कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो वो अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं करती हूँ एकादशी का व्रत, तो मैं उसमें जैसे कि नींबू पानी या नारियल पानी बस ये लेती हूँ। तो वो मेरी अपनी मतलब कैपेसिटी के हिसाब से जो मुझे सही लगता है मैं करती हूँ। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये ना कर पाएँ तो हम मतलब कर ही नहीं सकते। और हमारे धर्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे जोर दिया गया है, उसके बाद ही आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लेना, अगर आपका शरीर सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहले बॉडी को सही करने के लिए बोला जाता है। और एकादशी का दिन ऐसा होता है ना कि उस दिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं, खास करके अनाज इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अनाज जो होता है बहुत ही लेट से डाइजेस्ट होता है। और जैसे कि अगर आप सोचो ना कि अगर आपको सफाई करनी है, उस दिन आपको कोई दूसरा काम बोलता जाए तो आपको गुस्सा आएगा ना, आप सफाई नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है, इसी तरह एकादशी जो होती है ना,
उस दिन हमारी बॉडी क्लीनिंग मोड, डिटॉक्स मोड पे होती है। उसमें हम फिर खाना डाल देते हैं, खास करके अनाज, तो उससे बॉडी को डिटॉक्स करने में दिक्कत होती है। फिर जो हमारी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है अनाज नहीं खाने। और आप देखेंगे कि एकादशी के दिन अगर आप फास्ट करते हैं ना, तो आपको भूख कम लगेगी। उस दिन हमारे शरीर को उतना खाना वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही।